गुड मॉर्निंग सर। चलो बैठ जाओ। चल खड़ा हो समोखन, तेरी एक शिकायत मिली है मुझे। प्रिंसिपल मेरे को बोल रहे थे कि तेरे को अभी फीस माफी की अर्जी नहीं आती है। मैंने तेरे को 1 महीना पहले लिखवाया था। चल खड़ा हो और मेरे को सुना। फीस कितनी है जी? 2000 रुपया। फिर नहीं सुनाऊंगा। क्यों? ये लो सर 2000 रुपए। 1000 प्रिंसिपल के पास मेरा फीस जमा करवा देना और 1000 रुपए आप मेरे तरफ से टिप रख लो। अपने बाल बच्चों के लिए 5 किलो सिंगाड़ा ले जाना। बकवास मत कर, क्या मतलब है तेरा? मास्टर जी, मेरे पिताजी बोलते हैं कि 1000-2000 रुपए के लिए किसी कुत्ते पिल्ले के मुंह नहीं लगते, मुंह पे मार देना। कुत्ता? कुत्ता किसको बोला रे तू? नहीं मास्टर जी, आपको नहीं बोला, एक एग्जाम्पल बता रहा था। चल ऐसा काम कर, तू फीस माफी की अर्जी छोड़, मेरे को जरूरी काम की अर्जी सुना। मास्टर जी, बात यह है कि मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ जो मुझे कोई जरूरी काम पड़ेगा। मुझे जरूरी काम बस एक ही होता है, वो है 2 नंबर, और उसमें कोई अर्जी देने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही चले जाओ जब लगे। चल छोड़, ऐसा कर, बीमारी की छुट्टी लेने के लिए अर्जी सुना मेरे को तू। मास्टर जी, मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। अब तो सुनाएगा कि बाहर जाएगा? लात घुसे खाएगा तभी सुनाएगा। सुना। जी सुनाता हूँ। सुना। सेवा में श्रीमान मास्टर साहब, के पाठशाला, नथुनिया मोड़। तो मास्टर जी ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों से बुखार हो रहा है और ऊपर से नाक भी बह रही है, वो अलग बात है। पूरा शरीर दर्द हो रहा है, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है। 2 दिन हो गया है अपने गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं किया हूँ, यहाँ तक कि 4 दिन हो गया नहाया भी नहीं हूँ। तो इन सब के मारे हम स्कूल नहीं आ सकते। तो यही निवेदन है कि 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे देते तो बहुत अच्छा रहता। और अगर हम 2-3 दिन नहीं आए तो कौन सा आपका स्कूल बंद हो जाएगा। तो सोच लीजिए और छुट्टी दे दीजिए, और अपने आगे पीछे भी सोच लीजिए। आपका आज्ञाकारी लौंडा, समोखन चोर, कच्चा फोर। चल तू खड़ा हो, तू मेरे को बीमारी की अर्जी सुना, पर याद रखना इसके तरह बकवास मत करना। छोटा सा सुना, अर्जी सुना अर्जी। सुनो ध्यान से मास्टर जी, जो तुम कर सकते हो कर लो। कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। आपका आज्ञाकारी चौधरी साहब का पोता। चलो बच्चों, अब कुछ अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करो। जी बोलो। आई एम इंटेलिजेंट बॉय। आई डोंट नो। आई डोंट नो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। तब पढ़ता क्या है? क्या पढ़ाई की जब इसका मतलब नहीं पता है? आई डोंट नो। मास्टर जी मुझे नहीं पता। पढ़ाई क्या किया तूने आज तक? मास्टर जी इसका मतलब ये है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बताना नहीं किसी को, मुझे भी नहीं पता। बैठ जा। तू बता रे। आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहा है? बता के तो जा। मास्टर जी इसको लगी है, जाने दीजिए इसको। आई एम गोइंग का मतलब बता। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? पहले इसका मतलब बता के जा। मास्टर जी, इसका मतलब है मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, जरा गरम मत हो, बैठ जा। चल तू खड़ा हो, ये बता, एक कुएं में 10 मेढक हैं। कुआं कहाँ है? गधे, यहाँ मेढक कहाँ है? सवाल है सवाल। ओके ओके। एक कुएं में 10 मेढक है, एक मर गया तो बाकी कितने रह गए? तू बता रे। एक कुएं में 10 मेढक है, एक मर गया तो बाकी कितने रह गए? मास्टर जी 9 रह गए। अबे गधे, मैं तेरे को 1 लात मारूंगा, जाके उसी कुएं में तू गिरेगा। जब मैं बता रहा हूँ एक कुएं में 10 मेढक है तो एक मर गए तो कितने बचे? मास्टर जी 10 में से 1 घटाएं 9 ही बचेंगे, बस 9 ही बचते हैं। अबे गधे, जो मरा वो भी तो कुएं में ही है। चल भला तू खड़ा हो जा और 5 पांडवों के नाम बता मेरे को। सर एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उसका छोटा भाई था, एक और था, और आखिर वाले का नाम भूल गया। तू बता रे, खड़ा हो जा। जी सर। अगर मैं तेरे को 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तो तेरे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर 7 हो जाएंगी। अरे नहीं, मेरा सवाल दोबारा से ध्यान से सुन। मैं अगर तेरे को 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तो तेरे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर 7 बिल्ली हो जाएगी। अरे नहीं, मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हें 2 सेब दूं और फिर 2 सेब दूं
और उसके बाद फिर 2 सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? सर 6 सेब हो जाएंगे। शाबाश। अब अगर मैं तुम्हें 2 बिल्ली दूं और उसके बाद 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं, तब तुम्हारे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर सठिया गए हो का? जब एक बार बता दिए कि 7 बिल्ली हो जाएगी तब काहे बार पूछ रहे हो? अरे बेवकूफ, जब सेब 6 हो जाएंगे तो बिल्लियां 7 कैसे हो जाएंगी?